जा रहा है और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर है, खो थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑनलाइन ठगों से 7,29,000 रुपए कैश और इसके साथ ही बोलेरो गाड़ी जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑनलाइन ठगी के रुपए निकालकर ये आरोपी वापस आ रहे थे, लौट रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने जब तलाशी ली तो पुलिस ने राशि को बरामद किया। बोलेरो को जब्त कर लिया गया है। भिवाड़ी चौराहे के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी ये दोनों करते थे। दीपक पुरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ऑनलाइन ठगी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से और एक बड़ी सफलता भी इसे कह सकते हैं। क्या पूछताछ में और भी खुलासे हो पाए हैं? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और ये दोनों जो ठग हैं ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देते थे और पुलिस को सूचना मिली थी कि ये ऑनलाइन ठगी के जो पैसे हैं उनको निकाल करके लेकर आ रहे हैं। तभी भिवाड़ी जो चौराया है वहां पर खो थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान दोनों से जो है 7 लाख रुपए से अधिक की राशि जो है वो जब्त की गई और साथ ही एक बोलेरो गाड़ी को भी पुलिस ने जो है बरामद किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं। फिलहाल इनसे जो है दोनों से कड़ी पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है और साइबर अपराध की जो तकनीकी यूनिट है उसको सूचना मिली थी। उसके दौरान जो है खो थाना पुलिस को फिर ये पूरी जानकारी दी गई और उसके बाद ये नाकाबंदी कराई गई। फिर नाकाबंदी के दौरान इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल इनसे जो है पूछताछ की जा रही है और जो पैसे निकाल करके ये लेकर के आए थे उनके बारे में जो पुलिस है वो पूरी इनसे जानकारी ले रही है कि कहाँ से ये पैसे लेकर के आ रहे थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऑनलाइन ठगी की ये दोनों जो है वारदातों को अंजाम देते थे और उन्हीं के पैसे थे उनको निकाल करके ये लेकर आ रहे थे। दोनों बोलेरो गाड़ी में सवार थे। पुलिस ने जो राशि है उसको बरामद किया है। बोलेरो गाड़ी को जब्त कर इन दोनों को गिरफ्तार कर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, कार्रवाई लगातार जारी है, पूछताछ भी चल रही है और भी खुलासे भी संभव हैं। और दीपक, जिस तरीके से लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे थे, ऐसे में इस कार्रवाई को बेहद अहम देखा जा सकता है। बेहद बड़ी कार्रवाई है पुलिस की ओर से और इसके साथ ही जरूरत है दीपक कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहे। देखिए, बिल्कुल जरूरत तो है ही, क्योंकि मेवात इलाके में लंबे स्तर पर ऑनलाइन ठगी और सेक्सटॉर्शन का जो काम है वो किया जाता है। प्रियंका, ये लोग जो है छोटी छोटी झोपड़ियों में बैठ करके बड़े बड़े लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और ये राजस्थान ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों के लोगों को जो है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, उनको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उसके बाद में न्यूड वीडियो बना करके उनसे जो है ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर उन पैसों को जो है ये अपने जो है ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसी के लेकर के ये जो है कार्रवाई की गई है। और फिलहाल पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह का कहना है कि लगातार ये पूरी जो कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी और ऑनलाइन और ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई चलती रहे, जिससे कि इस ठगी जो लगातार ये की जा रही है इस पर विराम लगाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से मिल रही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई की गई है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोन 10 में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। इकोलॉजिकल जोन में 10 बीघा भूमि पर कॉलोनी बसाई जा रही थी। गोवर्धनपुरी और गोपी नगर के नाम से ये कॉलोनी बसाई जा रही थी। जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती 400 वर्ग गज को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इकोलॉजिकल जोन में अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। 2 कॉलोनी बसाने के लिए यहां पर प्लानिंग की गई और उसके बाद निर्माण की शुरुआत की गई। इस बीच जेडीए की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया है। तो कुल 400 वर्ग गज पर यहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था, जहां पर बुलडोजर से इस निर्माण को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की ओर से पीला पंजा चलाया गया। उस दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग 400 वर्ग गज पर 2 कॉलोनियां बसाई जा रही थी। रोशन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, एक बड़ी कार्रवाई जेडीए की ओर से, इसे लेकर पूरी जानकारी। प्रियंका, देखिए, जेडीए ने 3 अलग अलग स्थानों के ऊपर कार्रवाई की है। ये जो जेडीए जोन 10 है इसके अंदर 2 आवासीय कॉलोनियां बसाई जा रही थी। करीब 10 बीघा से ज्यादा जो जमीन है, ये जो जमीन है इकोलॉजिकल जोन में आती है, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का निर्माण और आवासीय गतिविधि नहीं हो सकती।
उसके ऊपर जो जेडीए के नियमों को दरकिनार कर ये कॉलोनी बसाई यहाँ पर जा रही थी। शिकायत के बाद में जेडीए की टीम ने आज जो ग्रेवल सड़क बाउंड्री वाल जो बनाई गई थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है और ये चिन्हित किया गया है कि आगे भविष्य में इस तरीके की ये जो जमीन है इसके ऊपर निर्माण नहीं हो। इस जमीन के ऊपर केवल कृषि उपयोग हो सकता है, उसी का उपयोग हो, ये तय किया गया है। साथ ही में जो तीसरी जो कार्रवाई की गई है 400 वर्ग गज का ये जो भूखंड है, ये भूखंड जो सरकारी भूमि के ऊपर था, इसे जेडीए के दस्ते ने यहाँ पर जो बाउंड्री वाल बनाई जा रही थी जिसे ध्वस्त किया है और अपने कब्जे में यहाँ पर लिया है, क्योंकि ये जो भूखंड था सरकारी भूमि के ऊपर स्थित था। ऐसे में सरकारी भूमि के ऊपर जो कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था बाउंड्री वाल यहाँ पर बनाकर, जिसे जेडीए के दस्ते ने यहाँ पर ध्वस्त करते हुए अपने कब्जे में लिया है। ये तय किया गया है कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। बिल्कुल रोशन, और इस तरीके की कार्रवाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जिससे कि अतिक्रमणकारियों में भी डर रहे और इस तरीके से अतिक्रमण करने से 10 बार सोचें। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। व्यापार महासंघ के आह्वान पर कामा का बाजार बंद कर दिया गया है। बाजार बंद कर कामा को जिला बनाने की मांग एक बार फिर से जोरों से उठाई जा रही है। लाल दरवाजा से लेकर एसडीएम कार्यालय तक एक जुलूस भी निकाला जाना है। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम व्यापारी ज्ञापन सौंपेंगे। व्यापारियों ने कल बाजार बंद की अपील की थी और आज इसका असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज दुकानों को बंद कर दिया गया है। लाल दरवाजा पर लोग लगातार इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी क्या कुछ वहां पर हालात हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां से, कितनी संख्या में लोग इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं? देखिए प्रियंका, काफी संख्या में जो है लोग वहां पर पहुंचे हैं और कामा को जिला बनाने की जो मांग है वो की जा रही है। और लंबे समय से लाल दरवाजे पर जो है अनिश्चितकालीन धरना भी चल रहा था। लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कामा को जिला बनाया जाए। और कल व्यापारियों से अपील की गई थी बाजार बंद रखने की, तो जो है व्यापार महासंघ के आह्वान पर आज जो है पूरे बाजार को बंद रखा गया है और बंद रख करके जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एसडीएम को जो है मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे और कामा को जिला बनाने की जो मांग है वो रखेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि लंबे समय से जो कामा के आसपास के जो लोग हैं वो प्रदर्शन के जरिए जो है सरकार को चेताना चाह रहे थे कि कामा को जिला बनाया जाए। उसका कहना है कि कामा से भरतपुर मुख्यालय की जो दूरी है वो बहुत दूर है और ऐसे में लोगों को जाने आने में परेशानी होती है, तो इसलिए कामा को जो है जिला बनाने की वो मांग कर रहे थे। और उनके द्वारा अलग अलग तरीके से जो है प्रदर्शन करके कई बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए और ऐसे में आज ये बाजार बंद रखा गया है और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और जो है अब लाल दरवाजे पर व्यापारी एकत्रित हो रहे हैं, आसपास के लोग भी हुए हैं और वहां पर जो है व्यापारियों द्वारा बैठक करके जो है आगे का जो निर्णय है वो लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कामा को जिला बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कई बार इससे पहले भी प्रदर्शन किए जा चुके हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रदर्शन के बाद कैसा असर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया दीपक, नजर बनाए रखिएगा। और राजस्थान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी रेड पड़ी है। बीड़ी निर्माता कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की टीम इस वक्त मौजूद है। लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सुबह से ही कई ठिकानों पर इस वक्त आईटी की टीम पहुंची और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जयपुर, टोंक और दौसा सहित कई शहरों में इस वक्त छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 27 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई ब्रांड की बीड़ियों का कारोबार किया जा रहा था। ईद मोहम्मद निजामुद्दीन सहित कई लोगों पर यह कार्रवाई की जा रही है। घर, ऑफिस और इसके साथ ही गोदामों पर भी आईटी डिपार्टमेंट की टीम इस वक्त मौजूद है और लगातार जांच की जा रही है। 50 से ज्यादा गाड़ियों में 200 से ज्यादा अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आईटी रिटर्न में सही जानकारी नहीं देने पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो टोंक में बीड़ी व्यवसायी के आवास और अन्य ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड से हड़कंप मच गया है। शहर के सुभाष मूर्ति बाजार, पुराने टोंक समेत दर्जन भर ठिकानों पर मेसर्स ईद मोहम्मद निजामुद्दीन की फर्मों पर छापे मारे गई। आज सुबह 4 बजे जयपुर आयकर विभाग की टीम अचानक टोंक पहुंची। 50 से ज्यादा कारों के काफिले के साथ करीब 200 से ज्यादा अधिकारी घंटाघर चौराहे के बीड़ी कारोबारी के यहां छापा मारने पहुंचे। जानकारी के अनुसार इस फर्म को जिले में सबसे ज्यादा इनकम देने के मामले में अवार्ड भी मिल चुका है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। बीड़ी व्यवसाय से जुड़े
मोहम्मद ईद निज़ामुद्दीन के यहाँ इनकम टैक्स की बड़ी रेड हुई है। आज सुबह 4 बजे ही इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी करीब 50 से ज़्यादा गाड़ियों में 200 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी टोंक शहर पहुंचे और घंटाघर इलाके से इनके विभिन्न ठिकानों पर अचानक रेड की कार्रवाई शुरू की। रेड की कार्रवाई के बाद से ही टोंक शहर में हड़कंप सा मचा हुआ है। बीड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए इस व्यवसाय के जितने भी ठिकाने हैं दर्जन पर, उन पर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि ये एक जगह है जहां विभाग के अधिकारी हैं वो सुबह से ही सर्च ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं। बीड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए कारोबार के अलावा इसके अलावा पेट्रोल पंप और तमाम जो शोरूम और अन्य जो ठिकाने हैं आवास से लेकर प्रतिष्ठान, वहाँ इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। टोंक शहर के अलावा उनियारा, जयपुर, बताया जा रहा है कि हैदराबाद सहित जो देश भर में इनके जो ठिकाने हैं वहाँ इनकम टैक्स की टीमें हैं वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। जानकारी के अनुसार ये भी सामने आया कि टोंक शहर में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने का अवार्ड भी मोहम्मद ईद निज़ामुद्दीन को मिल चुका है। और अब जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है उसके बाद में शहर में चर्चा का विषय है। लगातार जो टीम है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये कार्रवाई वो कितनी देर तक चलती है और इस पूरी कार्रवाई में क्या निकल करके सामने आता है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो वही जयपुर समेत 4 शहरों में बीड़ी कारोबारी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड की कार्रवाई हुई, जिसके चलते बीड़ी कारोबारी के सिविल लाइंस स्थित निवास पर भी कार्रवाई की गई। तस्वीरें उस दौरान की। एक प्रतिष्ठित बीड़ी कारोबारी के 27 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारते हुए छापे की कार्रवाई की है। इस पूरी कार्रवाई के अंदर बताया गया है कि जो बीड़ी कारोबारी है उसकी तरफ से जो कारोबार की पूरी डिटेल नहीं दी गई है, इन तमाम चीजों को लेकर के राजधानी जयपुर में, टोंक में, दौसा में और लालसोट समेत 27 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि देर रात से टीम यहां आ गई थी। अभी भी यहां पर सिविल लाइंस स्थित इस निवास पर कार्रवाई जारी है। फिलहाल परिवार को पूरी तरह से अंदर ही रखा गया है। तमाम तरह की जानकारी बाहर नहीं दी जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इनकम टैक्स विभाग की ओर से कोई जानकारी फिलहाल जारी नहीं की गई है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है करीब 27 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। बीड़ी के कारोबार से यह परिवार लंबे अरसे से जुड़ा हुआ है। टोंक में और टोंक के अलावा दौसा में, लालसोट में यहाँ पर जो है कार्रवाइयां की गई हैं और पूरा जो रिकॉर्ड है, जो लेन देन का है, खरीद फरोख्त का है, जमीनों का है और जो आय व्यय है, उन तमाम चीजों की जानकारी यहाँ पर ली गई है और अभी भी कार्रवाई फिलहाल जारी है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से जब आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले में कोई जानकारी दी जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मामले में इनकम टैक्स की चोरी है या नहीं है। अगर चोरी है तो कितनी और किस तरह के मामलों में चोरी की गई है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सलारपुर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। हरियाणा के जिंद की पुलिस आरोपियों को पकड़ने गई थी। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ मारपीट भी की गई है। आरोपी को छुड़ाया गया है। अश्लील वीडियो डिलीट करने के नाम पर ये रुपए मांगता था। लाखों रुपए पीड़ित से अब तक मांग लिए गए हैं। 6,93,500 रुपए की ठगी हो चुकी थी। पीड़ित के पास भावना नाम की फेसबुक आईडी से एक रिक्वेस्ट आई। आरोपी का पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा पुलिस पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर तीसरे आरोपी को भी पकड़ने आई थी और इसी दौरान पुलिस के साथ पहले भी 2 बार मारपीट हो चुकी है और एक बार फिर से मारपीट और पथराव की खबर सामने आ रही है। अलवर के गोविंदगढ़ के सेमला खुर्द सलालपुर का ये पूरा मामला है। अलवर से सोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, खबर मिल रही है पुलिस के साथ मारपीट की गई है, पथराव भी किया गया है, पूरी जानकारी इसे लेकर दीजिएगा और अपडेट भी बताइएगा। जी, पूरा मामला अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना इलाके का पूरा मामला है, जहां पर हरियाणा पुलिस एक्सटॉर्शन के आरोपियों को पकड़ने के लिए आई थी। जो गैंग मेवात में सक्रिय हैं, उन गैंग के सदस्यों के द्वारा एक व्यक्ति को जो साहिल कर उससे आरोपियों के द्वारा ठगी की गई थी। इसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हरियाणा पुलिस उसने लोकेशन मिलने के बाद गिरफ्तार करने के आई थी। तो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद उसके परिजनों और ग्रामीणों ने हमला कर दिया और हमले में पुलिस की जो गाड़ी है उसके शीशे पर पुलिसकर्मियों को भी पथराव में चोटें आई हैं। इसके बाद हरियाणा पुलिस के द्वारा
गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले में अब मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जी बिल्कुल। और राजेंद्र, सवाल ये उठता है कि जब पुलिस का खौफ नहीं है इनके अंदर, तो आम लोगों को किस तरीके से ये प्रताड़ित करते होंगे? जी, मेवात में दर्जनों इस तरीके के सेंटर चल रहे हैं जो गांव में जो युवा हैं वो इस तरीके से लोगों के धोखाधड़ी और ठगी के जो गैंग है वो जंगल में रह करके दिन भर यही उनका काम होता है। अलग अलग बाहरी राज्यों से सिम लेकर के आते हैं, मोबाइल की सिम, और अकाउंट खुलवाते हैं और उन अकाउंट में लोगों को ठगी करते हैं। ऑनलाइन ठगी का जो कारोबार है वो करते हैं। तो उन लोगों को, क्योंकि वो इतना पैसा कमाते हैं, अभी हाल ही में अलवर पुलिस ने एक आरोपी को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। उस आरोपी ने पिछले 1 महीने में 2 करोड़ रुपए ऑनलाइन ठगी करके लोगों से ठगे हैं और पैसे निकाले हैं। तो कहीं भी आप अंदाजा लग सकते हैं किस तरीके के लोगों को बिल्कुल राजेंद्र, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये बदमाश बेखौफ हो चले हैं, पुलिस के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। और इसके साथ ही राजेंद्र, जरा इसे लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि आखिर ये लोग कौन है, इतना इनके अंदर मतलब ये बेखौफ कैसे हो गए, और इसके साथ ही इसे लेकर भी जानकारी कितने मुकदमे पहले से इनके ऊपर दर्ज हैं, कितनी कार्रवाइयां की गई और ये लोग कौन हैं, किस गैंग से जुड़े हुए हैं, इसे लेकर जानकारी। जी, मेवात में लगातार समय समय के अनुसार ये जो लोग हैं वो अपना ट्रेंड बदलते हैं। शुरुआत में टटलूबाजी का सोने की ईंट बता करके पीतल और तांबे की जो होती थी उन पर सोने की ईंट की परत चढ़ा करके उनसे ठगी किया करते थे। उसके बाद इनके द्वारा एक नया तरीका ढूंढा गया था, महिला बन करके और उनके वीडियो बना करके अश्लील चैट दिखा करके और उसके बाद उनसे ठगी करने का ट्रेंड शुरू किया गया। अब ऑनलाइन ठगी जिधर लोगों को पैसे सस्ते के लालच में फंसा करके लोगों से पैसे ट्रांसैक्शन कराते हैं और उनके खाते की जानकारी लेकर के चंद मिनटों में ही पूरे खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। तो करोड़ों रुपए का कारोबार ये लोग करते हैं और कहीं न कहीं ये जो लोग करते हैं इसमें पुलिस की मिलीभगत भी सामने रहती है। पुलिस इन लोगों से पैसे उगाई करती है और इन लोगों बिल्कुल राजेंद्र। और अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इतनी सारी ठगी की वारदात को ये अंजाम दे चुके हैं तो अब तक ये खुले में कैसे घूम रहे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस के साथ मारपीट के बाद अब क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जालोर से है। उप स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में एएनएम और उसके पति का शव फंदे से लटका मिला। एएनएम ने 10 दिसंबर को ही यहां पर ज्वाइन किया था। एक दिन पहले ही वो अपने पति के साथ यहां पर शिफ्ट हुई थी। मामला जालोर जिले के रामसीन इलाके के कोडीटा का है। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर को एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केंद्र गई तो उसे दरवाजा बंद मिला। उस पर उसने चीतलवाना के डावल गांव निवासी एएनएम मनीषा को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद उसने लोगों को बताया। कुछ ही देर में वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों के आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर डीएसपी सीमा चोपड़ा, रामसीन थानाधिकारी अवधेश चांदू, एएसआई कृष्णा राम मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो मनीषा और उसके पति महेंद्र कुमार मेघवाल दोनों फंदे पर लटकते मिले। पुलिस ने घर वालों को तुरंत इसकी सूचना दी। घर वालों के आने के बाद दोनों के शव को नीचे उतारकर भीनमाल अस्पताल भेजा गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। और अब बात कोटा की, जहां भीमगंज मंडी इलाके में बीच बाजार दुकानदार और ग्राहक पर जानलेवा हमला करने की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। पूछताछ में सामने आया कि 5,000 रुपए की उधारी को लेकर उनकी आपस में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसने साथियों के साथ मिलकर लोहे के पाइप से दुकानदार पर वार किया था। पुलिस ने मामले में आरोपी शादाब को गिरफ्तार कर लिया है। और श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सूरतगढ़ नगर पालिका की अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। वार्ड नंबर 4 में पालिका अमले ने फिर से बुलडोजर चलाया है। 2 जेसीबी मशीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। कच्चे पक्के निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया। एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा।
तो एक बार फिर से अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सूरतगढ़ नगर पालिका की अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई देखने को मिली। वार्ड नंबर 4 में पालिका अमले ने फिर से बुलडोजर चलाया है। 2 जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया। यहां पर कुछ कच्चे तो कुछ पक्के निर्माण थे जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। विरोध का भी सामना हो सकता था, लोग विरोध भी कर सकते थे। इसके लिए बड़ी संख्या में उस दौरान पुलिस फोर्स की भी तैनाती रही। और अब बात दौसा की, जहां चोरों का आतंक देखने को मिला। मंडावरी कस्बे में बीती रात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई और मंडावरी कृषि उपज मंडी के 1 दर्जन से अधिक दुकानों को निशाना बना डाला। इस दौरान चोरों ने 1 दर्जन से अधिक दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आज सुबह जैसे ही अनाज व्यापारी अपनी दुकानों पर पहुंचे तो वहां ताले टूटे हुए थे। व्यापारियों ने मंडी परिसर में ही चोरी की घटना को लेकर प्रदर्शन किया। मंडी प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। के सिक्के, मूर्तियां, इनकी नगद चोरी हुई है। रात को 5 घंटे तक लगातार चोरियां करते रहे। हमारे कर्मचारी, हमारे घर चौकीदार सब आराम से उनके साथ में चोरी करवा रहे थे, खड़े हुए खुद ही। मंडी समिति का जो ऑफिस है उसका कैमरा 1 जनवरी से बंद है, 1 से बंद है। कर्मचारी गोपाल जी सुपरवाइजर रात को सोता है, दारू पीता है, चौकीदार के साथ बैठता उठता है, उसकी मिली भगत हमेशा कई बार पहले अपने शिकायत कर चुके इस मामले में। उधर झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस ने चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 25 चाइनीज मांझे की चरखियां भी जब्त की हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 14 में चाइनीज मांझे की बिक्री की जा रही है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दबिश देकर चाइनीज मांझा बेचते हुए शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। उधर कोटा में धारा 144 लागू होने के बाद न केवल सिंथेटिक धागे, चाइनीज मांझे के उपयोग और भंडारण और बेचने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे और शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगामी मकर संक्रांति को देखते हुए कलेक्टर ओपी बुनकर ने ये आदेश जारी कर राजस्व सीमा में 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया है। खबर अलवर से है, जहां पर एक महिला पर उसके पूर्व पति द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। मामला साहडोली गांव का है, जहां महिला के पूर्व पति ने आरोपी पूर्व पति और उसके आधा दर्जन साथियों ने घर में घुसकर महिला पर हमला कर दिया। फिलहाल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब साल भर पहले घायल महिला ने परेशान होकर शरीफ को तलाक दे दिया था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिला से जमकर मारपीट की। किसी लोग की संध्या अपने आप मतलब आया है तो ये घर पे प्याज काट रही है ही, एक मुट्ठो ही 2 ही है, बाकी और घर पे परिवार कोई ना, बच्चा भी। तो मनसैद ने, जाहिर ने, शाहरुख ने, शरीफ ने और मुन्ना ने और एक कल्लो ने, इन 6 आदमी ने मारपीट करी सरियान से और बाही वाकी शेरों की, पिलंग शेरों की और लाठियन से बिल्कुल मरी करके जब छोड़ के गया। और अब बात कोटा की, जहां विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पति ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मृतक शाकिर रामगंज मंडी से अपनी पत्नी को दिखाने कोटा आया था। डॉक्टर को दिखाकर वापस लौट रहा था और इसी दौरान झालावाड़ रोड पर एक ट्रॉले ने सामने से टक्कर मार दी। रुखसार का सिर कुचल दिया। शाकिर के भी पेट में गंभीर चोटें आई थी, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। ये शाकिर हुसैन एवं इसकी पत्नी दोनों कोटा आ रहे थे, तो रोड नंबर 2 पे अज्ञात ट्रक जिसने टक्कर मार दी, उससे इनकी पत्नी को MBS में भर्ती कराया जो खत्म होगी और इनको यहाँ मेडिकल कॉलेज लाया, यहाँ दिखाया तो इनकी भी डेथ होगी और पत्नी की भी डेथ होगी। और अब बात
बात राजसमंद की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजसमंद शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में अकाउंटेंट के साथ 50,000 लूट करने वाले 2 आरोपियों को कांकरोली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 28 दिसंबर को हाउसिंग बोर्ड निवासी टांक लैब अकाउंटेंट दिनेश सोनी ने 50,000 रुपए लूट का कांकरोली थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस की 3 अलग अलग टीमें बनाकर मामले की जांच शुरू की गई और आरोपियों को दबोच लिया गया। उधर कोटा के बजाज रेजिडेंट्स में प्लॉट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी मामले में एसआईटी ने 3 आरोपियों को फिर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। एसआईटी की टीम ने विज्ञान नगर में हुए धोखाधड़ी केस में तीनों आरोपियों को कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। इन तीनों पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और पहले भी इन्हें कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सेंट्रल जेल कोटा में क्षमता से 1.5 गुना कैदी बढ़ गए हैं, जिसके कारण यहां जेल प्रशासन को कैदियों को रखने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर जेल प्रशासन ने शंभूपुरा में नई जेल बनाने के लिए राज्य सरकार को 72 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। आपको बता दें, कोटा जेल में वर्तमान में 1000 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन यहां 1500 से ज्यादा कैदी रखे गए हैं। नई पैटर्न तो बनेगी और इसके लिए राज्य सरकार को बजट के लिए निवेदन किया गया है विभाग के द्वारा। जैसे ही इसमें बजट स्वीकृति हो जाएगी तो उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसका करीब 72 करोड़ रुपए करीब बजट होगा। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का।